नय्यं स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मणा जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, क्या कहते हैं? नय्यम स्वर्णपुरी लंका रोचते। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हमें यह सोने की लंका किंचित मात्र भी प्रिय नहीं लग रही। नय्यम स्वर्णपुरी लंका रोचते, इसमें हमारी बिल्कुल भी रुचि नहीं। बोले क्यों? बोले देखो, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, लंका इससे भी और बढ़िया रत्न जड़ित बनी हो, स्वर्ण तो है ही है, इसमें हीरा जवाहरात मंडित किए गए हों, फिर भी हमको एक क्षण रहने का मन नहीं है। और अयोध्या में रहने का निवास भी ना हो, तब भी लक्ष्मण जननी जन्मभूमश्च, मां और जहां पर जन्म ले वो भूमि स्वर्ग से भी सुंदर नजर आती है। मां और वो जननी, वो भूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्गादपि गरीयसी। और मेरे पागलो, तुम याद रखना, आपने जन्म लिया है तो जन्म लेकर के तुमने खाया, कमाया, कमाई की, नाम इज्जत, गाड़ी बंगला बड़े बड़े बनाए, बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार, बड़ी संपत्ति आपने रख ली और मर गए तो तुमने 2 कौड़ी की जिंदगी जी है। उस जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। मेरे पागलो, जिंदगी का महत्व तब है जब तुम अपनी जननी यानी मां और जन्मभूमि यानी जहां तुमने जन्म लिया उसका गौरव जन जन तक पहुंचाओ, तब तुम्हारा जीना अच्छा है। पुत्र को पिता के नाम से तो बहुत लोग जानते हैं। मेरे पागलो, पुत्र हो अथवा पुत्री, पिता के नाम से तो बहुतों को जाना जाता है। ये अमुक का बेटा है, ये उस राजघराने का बेटा है। बेटा और बेटी तब बढ़िया है जब बेटा अथवा बेटी के कारनामों से, अच्छे कार्यों से मां बाप की पहचान बन जाए। लोग कहें ये जो जा रहे हैं ना उसके पिता हैं, ये जो बैठे हैं ना अमुक बेटी के बाप हैं, अमुक बेटी की मां है, अमुक के पिता हैं। पिता के नाम से तो बहुतों को जाना जाता है, बेटे के नाम से जिस दिन बाप को जाना जाए समझना तुम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। और हम आप गलती यही करते हैं, दूसरों के नाम पर, दूसरों के यश कीर्ति पर अपने आप का महिमा मंडन करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। मैं निवेदन करूंगा आज की व्यासपीठ से आप सबको, आप जिंदगी ऐसी जियो, आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि दोनों का नाम रोशन हो ना हो, पर दोनों अपने आप में कृतार्थ माने कि हमने अच्छा और सच्चा और भक्त बेटा अथवा बेटी जाई है, ये सौभाग्य है। शास्त्र कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। वो कुल पवित्र हो जाता है, वो पृथ्वी जहां वो बालक अथवा बालिका जन्म लेती वो पृथ्वी धन्य हो जाती। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। स्वर्गेपि स्थितो पितरोपि धन्या। स्वर्ग में जो स्थित पितृ हैं, पूर्वज, ऊपर बैठे हुए पूर्वज भी बड़ा धन्यवाद देते। कब? एसाम कुले वैष्णव नाम धेया। वो मां धन्य मानती अपनी कोख को। जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर। अगर मां
मेरा निवेदन है माओ, अगर आपकी संतति हो तो या तो संत हो या दानी हो या शूरवीर हो कि राष्ट्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दे। जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर, काहे गवावे। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, भोपाली, कुल पवित्र हो जाता। किसका कुल? जिसके घर पर एक परम वैष्णव भक्त का जन्म हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जननी यानी मां, मां कृतार्थ हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, जहां भूमि में जन्म लेता है वो बालक, वो वैष्णव, वो भक्त, वो साधक, वो राष्ट्र भक्त, वहां की भूमि उसके पग को स्पर्श करके धन्यासृत मानती कि वाह मेरे भाग्य तो देखो, एक संत के चरण मेरे ऊपर पड़ रहे हैं, एक राष्ट्र संत के चरण पड़ रहे हैं, एक दाता के चरण। वो वसुंधरा अपनी गोद में ऐसे बालक को देख करके, वो भूमि, वो वसुंधरा, वो पृथ्वी, वो आंगन, वो गलियां, वो गांव, वो शहर, वो नगर अपने आप को धन्यासृत मानता। स्वर्ग स्थितो पितरोपि धन्या, उसके पित्र जो स्वर्ग में है, नरक में भी हो, नरक में रहने वाले पितृ भी जब वंश में कुल में एक ऐसा साधक भक्त वैष्णव उत्पन्न हो जाता है जो भगवत भक्त हो, भगवान ठाकुर की कथा सुनने वाला हो, तो नरक के पितरों को स्वर्ग पहुंचा दिया जाता और पितृ गदगद हो जाते कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा पैदा हुआ कि हमें स्वर्ग दिला दिया। एसाम कुले वैष्णव नाम धेया, जिस घर में एक वैष्णव भक्त होता, वैष्णव का मतलब ठाकुर का भक्त, वैष्णव का मतलब गोविंद का प्यारा, वैष्णव का मतलब जिसने ठाकुर को अपना सर्वस्व माना। मेरे पागलों, काम करके दाम कमाकर नाम कमाकर बहुत आए और बहुत गए, और तुम भी उन्हीं लाइन में लग करके 13वीं करवा लोगे, पक्का है। हमारी भी होनी, तुम्हारी भी होनी। 13वीं जानते हो? राम नाम, हाँ, तुम भी करवा लोगे। काम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम मर जाओ नाम रह जाए। कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ तो ऐसा कर जाओ, कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा ऐसा कर जाओ, तुम मर जाओ नाम रह जाए। चाहो तो भक्ति कर जाओ, चाहो तो सेवा कर जाओ, चाहो तो साधु सेवा कर जाओ, चाहो तो माता पिता की सेवा कर जाओ, चाहो तो आत्म कल्याण कर जाओ, चाहो तो बुद्धत्व को प्राप्त कर जाओ, चाहो तो स्वयज्ञ को प्राप्त कर जाओ, पर कुछ ऐसा कर जाओ कि अगर मर जाओ तो नाम रह जाए। कुछ तो ऐसा करो। आखिर कब तक तुम सोओगे? तुम्हें लगता है कि तुमने शंकर जी पर जल चढ़ा दिया और भागवत की कथा सुन ली तो तुम्हारे पाप मिट गए? तुम्हें लगता है कि तुमने 4 करोड़ की चोरी करी, 50 लाख दान दे दिए तो 3.5 करोड़ तुम्हारे शुद्ध हो गए, ब्लैक से व्हाइट हो गए? ये तुम्हारी भूल है पागल, ये तुम्हारी सठता है। भोगना यहीं पड़ेगा, नरक कहीं ऊपर नीचे नहीं है, यही है, भोगना पड़ेगा। मेरे पागल, मेरे प्यारे, अब तू एक काम कर, अपने आप को जानकर के गोविंद के चरणों को पकड़।
मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सो पाओगे। और हमसे कोई पूछे कि मरे कैसे, तो सुनो, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।